ईरान की वार्निंग को डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। दोगुने मिसाइल से हमला करने का मतलब है कि ईरान की हर अंडरग्राउंड अड्डे एक्टिव हो चुके हैं और ये ऐसा वक्त होगा जब अमेरिका के टोही विमान हर अड्डे को ट्रैक कर रहे होंगे और फिर उन पर वैसी ही बमबारी की जाएगी जैसे कि तेहरान के तेल डिपो पर की गई। तेहरान जितना जलेगा उतना बड़ा इंतकाम लेगा ईरान। बदला जरूर लिया जाएगा, बराबर लिया जाएगा। अमेरिका और इजराइल को तेहरान वाली तबाही का सबसे बड़ा जवाब दिए जाने का सिग्नल मिल चुका है। 2600 लाख लीटर तेल जल रहा है। ईरान इसका बदला इजराइल और अमेरिका के 260 अड्डों से लेने जा रहा है। ईरान की बदले की ये आग तभी बुझेगी जब अमेरिका और इजराइल को घुटनों पर लाएगा ईरान। यही मांग अब पूरे देश में उठती जा रही है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड 4 ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं। इसमें सबसे बड़ी भूमिका ईरान की कुद्स फोर्स निभाने जा रही है। ईरान के 4 ऑपरेशन में पहला है ईरान का ऑपरेशन अश्केलॉन, दूसरा है ईरान का ऑपरेशन हाइफा और तीसरा है ईरान का ऑपरेशन बाकू और चौथा ऑपरेशन है जेहान। ईरान बहुत गुस्से में है। आयतुल्लाह अली खामनी की हत्या और मिनाब में स्कूली छात्राओं पर बम गिराए जाने के बाद ये ईरान पर सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। जलता हुआ तेल डिपो, तेहरान की नालियों में बहता हुआ तेल और उसमें लगी ये भयंकर आग। ईरान की राजधानी ने इससे बड़ी तबाही पहले कभी नहीं देखी। तेल डिपो पर हमला करके अमेरिका और इजराइल ने एक ऐसे युद्ध की शुरुआत कर दी है जिसकी लड़ाई लंबी चलेगी और मरने मारने वाले युद्ध में अब किसी रहम की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। ईरान ने इजराइल का चिकन नेक पकड़ने की तैयारी कर ली है। इजराइल का चिकन नेक है उसकी 1/3 तेल की जरूरत पूरी करने वाली बाकू तिब्लिसी जेहान पाइपलाइन। बाकू है अजरबैजान की राजधानी, तिब्लिसी है जॉर्जिया की राजधानी और जेहान है तुर्की का बंदरगाह। अजरबैजान का तेल जो कैस्पियन सागर से निकाला जाता है वो 1768 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के जरिए जॉर्जिया होते हुए तुर्की के बंदरगाह जेहान पहुंचता है और यहीं से ये इजराइल तक टैंकर में भरकर पहुंचाया जाता है। ये टैंक जेहान से निकलकर इजराइल के हाइफा और अश्केलॉन पोर्ट तक पहुंचते हैं और इसी तरह इजराइल आयात करता है अजरबैजान का तेल। इजराइल का चिकन नेक यानी उसकी तेल सप्लाई को खत्म करने के लिए ईरान को तुर्की के बंदरगाह को भी निशाना बनाना पड़ेगा और तुर्की को इस बात का एहसास हो गया है। इसीलिए तुर्की के विदेश मंत्री ने ईरान को चेतावनी जारी कर दी है। konuştuk dedik bu eğer yolunu kaybetmiş bir füze ise başka bir konu ama bunun devamı gelecekse bir defa mahsus gelir bunun devamı gelecekse ki bizim size tavsiyemiz aman diyeyim dikkat edin böyle bir maceraya İran'da hiç kimse ईरान को अब चौतरफा धमकियां मिल रही है और अब तो हमले तेल के बाद उसके पानी पर भी शुरू हो चुका है। बहरीन के बाद यूएई की तरफ से ईरान के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर हमला हुआ है, यानी उसकी जमीन से ईरान के पानी को खत्म करने की तैयारी। ईरान में आईआरजीसी यानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि वो अगले 6 महीने तक युद्ध लगातार लड़ने के लिए तैयार है, जबकि 4 से 6 दिन का ऑपरेशन बताने वाले डोनाल्ड ट्रंप
अब इस युद्ध को 6 हफ्ते यानी 1.5 महीने में समेटना चाहते हैं। अब अंदाजा लगाइए कि 6 दिन का ऑपरेशन कैसे 6 हफ्ते और फिर 6 महीने तक लड़ने के लिए तैयार हो चुका है ईरान। और वो बता रहा है कि इस युद्ध को या तो जीतेगा या फिर वो शहीद होने के लिए तैयार है। ईरान का इरादा बता रहा है कि अमेरिका ब्लंडर कर चुका है। पेंटागन पहले ही आगाह कर चुका था। अब एहसास हो रहा है ईरान का युद्ध लड़ने के लिए तैयारी सही नहीं की है, या तो उसे गुमराह किया गया है या फिर इजराइल के कहने पर वो इतने जोश में आ गए कि अमेरिका की सेना को राइफल बिना लोड किए हुए युद्ध में उतरने के लिए मजबूर कर दिया गया। क्योंकि अब ईरान ने बदला लेने के लिए सबसे खतरनाक ऑर्डर जारी करने की शुरुआत कर दी है। तेल डिपो को जलाने के बाद तेहरान का आसमान देखिए, काले बादल छाए हैं। ये ईरान के पर्यावरण के लिए बहुत बड़ी त्रासदी मानी जा रही है और इस हमले की टाइमिंग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ईरान में बारिश का पूर्वानुमान था और उससे पहले अब ये काले बादल बता रहे हैं कि ईरान पर अब तेजाबी बारिश का साया मंडरा रहा है। तेहरान के शहरान तेल डिपो पर हुए हमले में 2600 लाख लीटर यानी कि 26 करोड़ लीटर से ज्यादा तेल जला है। इतनी आग, इतना धुआं, ये ईरान में तेजाबी बारिश की वजह बन चुके हैं। तेहरान के आसपास अगली बारिश यहां के बांध और पानी के स्रोतों को खतरे में डाल देगी। इसी का बदला लेने के लिए ईरान ने युद्ध तेज कर दिया है। उसकी मिसाइलें लगातार लॉन्च हो रही हैं। ईरान ने अपना सबसे खतरनाक असला इसी ऑपरेशन के लिए तैनात करना शुरू कर दिया है। तेहरान के तेल डिपो उड़ा करके नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऐसे ठिकानों को उड़ा डाला है जिसकी वार्निंग ईरान लगातार दे रहा था। ईरान के बदले वाला इरादा बहुत साफ है। मिलिट्री बेस पर हमले के बदले मिलिट्री बेस पर अटैक। तेल ठिकानों को नुकसान पहुंचा तो दुश्मन के तेल ठिकाने उड़ा दिए जाएंगे और लीडरशिप पर हमले के बदले दुश्मन की लीडरशिप का सिर कलम कर दिया जाएगा। अभी ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म किया गया। अयतुल्ला अली खामनेई और तमाम कमांडरों की हत्या के बाद अब ईरान के टारगेट सेट हैं। इजराइल में अगला टारगेट कौन है? इसे लेकर तेल अवीव से लेकर इजराइल के हर शहर में अलग सी बेचैनी है। सायरन्स बज गई हैं और आप देख सकते हैं अभी भागदौड़ शुरू हो जाएगी। यहाँ पर इर्द गिर्द जो है अब भागदौड़ शुरू हो जाएगी और लोग शेल्टर में जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर फौरन अफरा तफरी मच जाती है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की हत्या का बदला लेने के लिए ईरान कहां-कहां मिसाइल दाग सकता है, कौन-कौन इसके निशाने पर हैं? ईरान के टारगेट पर इस वक्त इजराइल की टॉप लीडरशिप है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स, इजराइल के सेना अध्यक्ष इयाल जमीर और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ डेविड बार्निया। इन 4 लोगों के खून का प्यासा हो चुका है ईरान। इस वक्त युद्ध में ईरान को सबसे ज्यादा मार पड़ रही है, लेकिन उसका पलटवार भी फौरन होता है। इजराइल में ईरान की मिसाइल लगातार गिरती जा रही है। ये ऐसे ठिकाने हैं जहां इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ईरान में एक्टिव है। ईरान के खुफिया हिटमैन इस वक्त इजराइल में टहल रहे हैं। ये बात नेतन्याहू भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और यही वजह है कि इजराइल इस वक्त ईरान का सबसे बड़ा टारगेट बन चुका है। ईरान पर हर हमला इजराइल और अमेरिका का ज्वाइंट ऑपरेशन है। इसीलिए ईरान ने सबसे पहले इजराइल से खतरनाक बदला लेने की तैयारी कर ली है। पाइपलाइन के बाद इजराइल के लिए जरूरी ठिकाने देखिए। भूमध्य सागर में इजराइल की 2 गैस फील्ड हैं। एक है लेवियाथन गैस फील्ड और दूसरी है तमार गैस फील्ड। ये दोनों ईरान के टारगेट पर आ चुके हैं और यहां तक पहुंचना ईरान के ड्रोन और मिसाइल पावर के लिए मुश्किल नहीं है।
भूमध्य सागर में इजराइल के तेल ठिकाने ईरान से 1500 से 2000 किलोमीटर के फासले पर हैं। यहां तक ईरान की मिसाइल आराम से पहुंच सकती है और उनके ड्रोन भी इन टारगेट्स को उड़ा सकते हैं। ईरान के कामिकाज़े ड्रोन शाहिद 136 और आरश-2 ड्रोन की रेंज 2000 किलोमीटर तक है और ईरान इनका इस्तेमाल तेज करना चाहता है और जल्द ही इन हथियारों से पश्चिम एशिया और कई दूसरे इलाकों में बड़े हमले देखने को भी मिल सकते हैं।